एक छोटा सा वाकया क्या हुआ जी इशरा के अंदर, इसको मैं छोटा नहीं कहता। एक खातून ने वो लिबास पहना जिसके ऊपर वो वाले जुमले लिखे हुए थे जिनकी मुशाबहत कुरानी जुमलों के साथ है। भाई आपको ज़रूरत क्या है ऐसा लिबास पहनने की जिसकी वजह से मुसलमानों में कोई प्रॉब्लम आए। भाई आप एक फौजी की वर्दी नहीं पहन सकते। और मुफ्ती साहब कराची में बैठकर ये बकवास फरमा रहे हैं कि भाई ये पीछे लब्बैक वाले ये जुनूनी नारे लगा रहे हैं। जुनूनी नारे इसलिए लगा रहे हैं कि हमने उन लोगों को देखकर कलमा पड़ा हुआ है जिनका नारा ये है करूं तेरे नाम पे जान फिदा। एक बंदे ने यतीम कह दिया रसूलुल्लाह के बारे में। इमाम अहमद रजा बरेलवी का कलम हरकत में आ गया क्योंकि इमाम अहमद रजा बरेलवी यूट्यूब के जरिए टर 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 करके पैसे नहीं कमाता था, न लेता था। वो एक ही बात कहता था, मैं गधा हूं अपने करीब का। वो इमाम अहमद रजा, उसने कहा यतीम इसने कह दिया है, फरमाया इसके पीछे नमाज पढ़ना हराम है, इसके पीछे जुमा पढ़ना हराम है, इसके पीछे ईद की नमाज पढ़ना हराम है, इससे निकाह पढ़वाना हराम है। और जिसको ये निकाह पढ़ाने के लिए भेज दे उससे भी निकाह पढ़वाना हराम है। इसने हुजूर के लिए लफ्ज़ यतीम क्यों इस्तेमाल किया है? इसको यूं कहना चाहिए था, हुजूर अक़दस कासिमुल आम मालिकुल अर्द। ਤੁਹਾਡੇ हाथ उत्ते जाने चाहिए, मजहबी जुनून है ना। आमना सामना होया, मैं तेनों लायक दसांगा मजहबी जुनून की होता है। हुजूर का जिक्र आए, जो बंदा जज्बाती ना हो उसके अंदर भाई ईमान क्या है। और हमने उन लोगों के पीछे रहकर अपनी लाइन दुरुस्त की हुई है जिन्होंने ये कहा कि अगर एक लम्हे के लिए मेरी निगाह से मुस्तफा का चेहरा ओझल हो जाए मैं खुद को मुसलमान नहीं समझता। हम तो उन लोगों के पीछे चल रहे जो ये कहते दिल को हम समझा बुझाकर सूए काबा लाए थे और फिर दिल हमें समझा बुझाकर सूए जाना ले चला। हम तो उन लोगों के पीछे चल रहे जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने ये फरमाया कि चारों तरफ से मैं निशाने पर हूं। ओहद के अंदर कौन है जो अपनी जान मुझे बेचता है? तो 5 आगे निकले, उन्होंने कहा जी लब्बैक या रसूलल्लाह। 4 शहीद हो गए, 4 एक बच्चे हजरत ज़ियाद बिन सकन वो दिफाए रसूल करते करते जख्मों से निडार हुए जमीन पर आ गए और चलने की सकत नहीं, उठने की हिम्मत नहीं है, जिस्म बेहरकत हो रहा है। सामने जनाबे मलकुल मौत खड़े हैं तो अपने जिस्म को हरकत आहिस्ता आहिस्ता हरकत देकर हुजूर के कदमों में लेकर जा रहे हैं। जब रसूल पाक ने आशिक की ये अदा देखी तो सरकार ने अपना मुबारक पांव खुद आगे करके कहा, मेरे गुलाम क्या चाहते हो? बस किया एक ही तमन्ना थी, तेरा दर हो मेरा सर हो। तो तुम्हें क्या पता कि मजहबी जुनूनियत न हो तो बंदा बंदे का पुत्र ही नहीं हो सकता। तुम क्या जानो भाई, जो बिलाल हबशी के मानने वाले हैं उनको तो मार पड़ती थी, वो आगे से हंसते थे। वो कहते थे ये भैया ये क्या है? वो कहते थे मजहबी जुनूनियत है। बकौल इकबाल कलंदर लाहौरी, जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम न हो मोहब्बत में तो कुछ मजा ही नहीं। ये वलीद बिन मुगीरा की औलाद में से, इसको जाकर कहो अपना शजरा लिखवाए। रसूल पाक के नाम से सिर्फ इब्लीस को ही तकलीफ है। ये वाइट कलर का बांदर है, समझदार गल करके रुक जाएगा, तेनू लब्बैक अले करो बाहर नहीं निकलने देंगे। ये 3 दिन पहले केपीके की असेंबली में एक खातून रुकन असेंबली है, उसके ऊपर जूते बरसे, तब आप क्यों नहीं बोले? जूते मारे के सिर्फ उसने घड़ी लहराई तो गैलरी से जूते पड़े, तब क्यों नहीं बोले? कहते तब इसलिए नहीं बोले क्योंकि तब हमारा निशाना इस्लाम नहीं था, ये जमहूरियत के आलमी बेगैरत, आलमी बेगैरत। अब जाहिर है जो इस्लाम पर डायरेक्टली नहीं भोंक सकते वो फिर उलमा पर ही भोंकते हैं। तो बोलना चाहिए था ना वहां पर, क्यों बोलेंगे? वहां से मिलना कुछ नहीं है।